Hello 4th standard. As I explained in video number 4, Nandu's some activities. Now next question from page number 25, we can write some questions and their answers. That is, Nandu did things that he liked to do. If you could spend a whole day with your friends, what all would you do? यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको? जो नंदू जो लाइक करता है चीजें पसंद करना, तो आप अपना पूरा दिन अगर आपके फ्रेंड के साथ बिताने का पसंद करते हैं तो आप वो पूरा दिन क्या करोगे? सो द आंसर इज, if I could spend a whole day with my friends, I would like to do the following things: playing, singing, dance, eat, tell and listen stories and have a lot of fun. क्या लिखना है आपको कि if I could spend a whole day with my friend, I would like to do the following things, that is play, sing, dance, eat, tell stories and listen stories also and have a lot of fun. ये आपको आंसर में लिखना है. Now the second question is, find out and write which other animals live in herd. Herd मतलब कि group. What is the meaning of herd? Group. The meaning of herd is group. तो यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि which animal, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो एलिफेंट की तरह ही ग्रुप में रहते हैं. So you have to write there deer, zebra, cheetah, jaguar, impala and cow. Which animals live in herd? तो deer मतलब कि हिरन, zebra जो वाइट कलर की और ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होती हैं जिनकी बॉडी पर, वो. फिर चीता, जैगुआर, इम्पाला इज द नेम ऑफ वन एनिमल, तो एंड काउज. सो यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस आंसर: डियर, जेब्रा, इम्पाला, जैगुआर, चीता and cow. Understood? Now third one question, do you also live in a group? यहाँ पे आपको पूछा है कि क्या आप भी ग्रुप में रहते हो? Do you like to live together like that? आपको भी एनिमल्स की तरह एक साथ रहना पसंद है? Why would you like or not like to live in a group? यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक साथ कंबाइन किए गए हैं टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 पर. ओके, सो और उसका दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है: What do you think are the good and bad points of living in a group? Right then. यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि क्या आप लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं? अगर हाँ तो क्यों और किस तरीके से आप उनको रहना पसंद करेंगे? अगर नहीं तो उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? साथ में रहने का कारण या नहीं पसंद रहने का पसंद नहीं है वो कारण. यू हैव टू मेंशन दैट. या तो फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो: व्हाट डू यू थिंक आर द गुड एंड बैड पॉइंट्स ऑफ लिविंग इन अ ग्रुप? राइट देन. ये यहाँ पे ऐसा पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि भाई आपको क्या लगता है ग्रुप में रहने के अच्छे या बुरे पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? दैट यू हैव टू मेंशन इन दिस क्वेश्चन. सो द आंसर इज, पहले
गुड पॉइंट आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट गुड पॉइंट्स. सो तो ग्रुप में रहने का रीजन ये होगा, लिविंग टूगेदर गिव्स स्ट्रेंथ. एक साथ रहने से हमको क्या मिलेगा? ताकत मिलेगी. सी हम लोग फैमिलीज में भी लिविंग टूगेदर, जॉइंट फैमिली में सब लोग एक साथ रहते हैं, तो लाइक दैट एनिमल्स ऑल्सो लिव इन हर्ड्स, ग्रुप में रहते हैं. तो जो एक साथ रहते हैं, व्हेन वी लिव टूगेदर वी गेट स्ट्रेंथ. हमको क्या मिलेगा? एक दूसरे का स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी. हमको एक दूसरे को देख के हमको सपोर्ट या ताकत मिलती है. दूसरा, लिविंग टुगेदर गिव्स सिक्योरिटी, सुरक्षा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी? सुरक्षा. आप एक साथ कहीं भी बाहर जाते हो तो आपको किसी भी चीज़ की डर नहीं लगता, किसी भी चीज़ के लिए डर नहीं लगता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं अकेले गए और कुछ ऐसा इंसिडेंट देख लिया, जैसे कि रोड पे एक्सीडेंट है, तो इंसान डर जाए, ऑब्वियसली है. बट इफ यू आर गो टूगेदर, एक साथ आप किसी के साथ अगर जाते हो तो देख के हमको वो एक्सीडेंट जैसी कोई भी चीज़ देख के या कोई भी एनिमल देख के हम ज़्यादा डरेंगे नहीं, कम मात्रा में डरेंगे. अंडरस्टूड? सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज लिविंग टूगेदर गिव्स अ स्ट्रेंथ, एंड सेकेंड पॉइंट इज लिविंग टूगेदर गिव्स अस सिक्योरिटी. एक तो स्ट्रेंथ मिलती है, दूसरी सिक्योरिटी रहती है हमारी. थर्ड पॉइंट, वी कैन इंजॉय मोर बाय लिविंग टूगेदर. एक साथ हम रहेंगे तो हमारी सारी एक्टिविटीज़ में हमको मज़ा आएगा करने में. अकेले अकेले करने में एंड डूइंग सेपरेटली, दैट इज द डिफरेंस. बिकॉज इफ वी आर डूइंग दैट अलोन, वी गेट मोर टाइम or we do more work for that activity. But if you are living together, you can save your time. For example, if you are a working person and you are living in joint family, so in the absence of your family members prepare food for you, right? Like that, animals also search for food. If they are going together, they search food more and more, and they can eat little bit, and the rest of time they enjoy with their family members or their young ones. Is it so? Yes, definitely. Fourth point, we can help each other by living together. As I say, when we are living in a group or living in a joint family, we can do work together and help each other. For example, if you are a child and your mother is cooking, you can also help your mother to make a food. And if you can see the group of animals, you can observe that some animals or almost all the animals live together and searching food together for their survival. Is it? Yes, survive मतलब उनके गुजर बसर के लिए. Understood? Now bad points. What is the bad points? Or not living together, or you dislike that. Okay, so first one, quarrels may be occur. एक साथ रहने से ये एक बैड पॉइंट भी हम गिन सकते हैं कि एक साथ रहेंगे तो सब लोग, everyone except their work, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने का ही उनको अच्छा लगेगा. और अगर हम लोग किसी को फोर्स करेंगे, इफ वी आर फोर्सिंग अदर्स, इट मे बी क्विरल और इट मे बी ऑकर्स क्विरल. क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा. साथ में रहेंगे, ये ऑब्वियसली होने वाला है कि इफ यू आर लिविंग इन अ ग्रुप, मे बी ऑकर्स अ फाइट और ऑकर्स अ क्विरल्स. सेकेंड वन, हम डिपेंडेंट हो जाएंगे. second bad point is, if we live in a group or we live together, we may be dependent person. अगर हम एक साथ रहते हैं, so we may be depend on others. दूसरों पे अदर हो सकते हैं. हमको कुछ काम करना है, तबीयत अच्छी नहीं है, that is good कि भाई हमको फैमिली मेम्बर्स हेल्प करते हैं. But when we are in a good health, and that time also we depend on others, that if you want something
you ask someone and if they do not give you, you may be upset. ये एक पॉइंट हो सकता है, बैड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, we may not feel fully free. Nowadays so many people need freedom, but if you are living in a group or as a human being, you are living in a family, you do not get freedom more. That is a bad point. Okay, now have you ever taken a ride on an elephant? How did it feel? तो यहाँ पे पूछा है कि आपने कभी एलिफेंट पे राइड किया है, आपको कैसा लगा? तो यस, वंस आई टूक अ राइड ऑन एन एलिफेंट, आई फेल्ट ग्रेट. एक बार मैंने एलिफेंट पे राइड किया था और मुझे बहुत मज़ा आया था, बहुत ही मस्ती और अच्छा लगा था. Like that you have to write. So what you have to write? Yes, I took a ride once on an elephant, and I feel that time great. हमको राजा महाराजा वाली फीलिंग आ जाती है. Is it so? Yes. So you have to write that. Which animals have you sat on? Write their names. आप कौन कौन से एनिमल के ऊपर बैठे हैं वो आपको बताना है. So what you have to write? Horse पे, yes of course. Elephant, yes. Horse, elephant, then camel, donkey, buffalo. Yes, इन सब पे हम लोग बैठ सकते हैं, of course. So understood that you have to write in that. So I sat on horse, camel, buffalo, cow, donkey, elephant. Okay, so these are some questions and I sent a PDF before. पहले मैंने PDF भेजी हुई है इस चैप्टर की, तो उसमें से आपको फन एंड गेम में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, this you have to write in your notebook for next session for preparation. Please write this question and answer from PDF as I sent it before. From PDF you have to write these questions, answer. Be safe and stay at your home. Have a nice